अहोई माता की जय। नमस्कार दर्शकों, आज हम अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण प्राचीन कथा सुनेंगे। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह से लेकर गोधूली बेला अर्थात शाम तक उपवास करती हैं। ये उपवास पूरी तरह निर्जल होता है। शाम के समय आकाश में तारों का दर्शन करने के पश्चात ही व्रत का पारण किया जाता है। वहीं कुछ महिलाएं चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद तथा दिवाली के 8 दिन पहले आता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण प्राचीन व्रत कथा। एक समय की बात है, घने जंगल के समीप स्थित एक गांव में एक दयालु एवं धर्मपरायण स्त्री निवास करती थी। उसके 7 पुत्र थे। कार्तिक का महीना था तथा दिवाली का उत्सव आने ही वाला था। इसीलिए दिवाली उत्सव से पूर्व महिला ने घर में लीपने पोतने एवं साज सज्जा का काम करने का निर्णय लिया। अपने घर को लीपने के लिए वह मिट्टी लेने के लिए वन में पहुंची। वन में उस महिला की दृष्टि एक मिट्टी के टीले पर पड़ी। वह कुदाल लेकर उस मिट्टी के टीले पर पहुंच गई तथा कुदाल की सहायता से मिट्टी खोदने लगी। सहसा ही उसकी दृष्टि कुदाल पर लगे हुए खून पर गई। जैसे ही उसने मिट्टी हटाकर देखा तो क्या देखती है कि स्याही अर्थात कांटेदार मूषक के कुछ छोटे छोटे बच्चे रक्त रंजित पड़े हुए हैं। कुछ ही क्षणों में उन नन्हे मुन्ने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य देख भयभीत होकर वह मिट्टी लिए बिना ही अपने घर वापस लौट आती है। महिला उन निर्दोष शावकों के साथ हुई दुर्घटना को लेकर अत्यंत व्यथित थी तथा मन ही मन स्वयं को उनका दोषी एवं उत्तरदायी भी समझ रही थी। उधर कुछ समय पश्चात जब स्याही अपनी जगह पर वापिस आई जहां उसके बच्चे थे, तो अपने सभी शिशुओं को मृत्यु पाकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। बड़ी दुखी हुई। क्रोधवश उसने श्राप दिया, जिसने भी मेरे निर्दोष शिशुओं की हत्या की है उसे भी मेरे समान घोर कष्ट एवं संतान का वियोग सहना ही पड़ेगा। अतः उस स्याही के श्राप ने प्रभाव दिखाना भी शुरू कर दिया। इस घटना के 1 वर्ष की समय अवधि में उस स्त्री के सभी 7 पुत्र कहीं चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। उन सब 7 पुत्रों के विषय में किसी भी प्रकार की कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए गांव वालों ने सोचा कि उन सभी पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। गांव के निवासियों ने ऐसा अनुमान लगाया कि वन के कुछ हिंसक पशुओं ने उस स्त्री के सभी पुत्रों को मार दिया, अथवा किसी लुटेरे के समूह ने धन के लोभ में उनकी हत्या कर दी है। उस स्त्री को अत्यंत व्यथित थी तथा उसने मन ही मन यह विचार कर लिया, उसके द्वारा सेही के शावकों की हत्या के कारण ही उसके जीवन में ये घोर संकट आन पड़ा है। एक समय ऐसा आया कि उन 7 पुत्रों की माता अपने पुत्रों के लौटने की प्रतीक्षा करते करते थक गई तथा आशा की कोई किरण दिखाई न देने के कारण उसने अपने जीवन लीला को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। वह नदी की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी भेंट गांव की एक अन्य वृद्ध महिला से हुई। वृद्ध महिला ने इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो महिला ने अपनी सारी व्यथा कथा उस वृद्ध महिला को बता दी। उस वृद्ध महिला ने ये सब सुनकर कहा, देखो बेटी, तुम मेरी बात मानो। अपने पाप के पश्चाताप के रूप में तुम दीवार पर स्याही का चित्र बनाकर देवी अहोई भगवती की पूजा करो। वृद्ध ने कहा, पुत्री, यदि तुम पूर्ण विधि विधान से देवी का व्रत एवं पूजन करोगी, गौ सेवा करोगी तथा स्वप्न में भी कभी किसी का अहित नहीं सोचोगी, तो देवी माँ की कृपा से तेरी संतान तुझे अवश्य ही पुनः प्राप्त हो जाएगी। देवी अहोई देवी पार्वती का ही एक अवतार स्वरूप है। देवी अहोई को समस्त जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक माना जाता है। इसीलिए उस वृद्ध महिला ने उस महिला को अहोई देवी की पूजा तथा व्रत रखने का सुझाव दिया। महिला ने अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने स्याही के मुख बनाकर उसका व्रत का पालन करते हुए अहोई माता की पूजा अर्चना करी। महिला ने अपने द्वारा हुए पाप के लिए शुद्ध हृदय से पश्चाताप किया।
देवी अहोई उस स्त्री की भक्ति एवं निर्मलता से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गई तथा महिला के पुत्रों को दीर्घ आयु का वरदान प्रदान किया। शीघ्र ही उसके सभी 7 पुत्र सकुशल जीवित वापस लौट आए। उस दिन से प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने का प्रचलन आरंभ हो गया। इस दिन माताएं अपनी संतान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना एवं उपवास करती हैं तथा अहोई माता का आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। तो ये थी अहोई अष्टमी की प्राचीन व्रत कथा। बोलिए श्री अहोई माता की जय। अहोई माता हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें, हम सबके व्रत को सफल करें।